नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कराने जा रहा हूँ। यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी हाल ही में जितने भी JSSC के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, उन सभी में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी पैटर्न पे पूछा जाएगा, तो इसीलिए यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही खास हो जाता है। तो आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक बने रहें, और अगर यह पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जो भी JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक ये वीडियो लेक्चर पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने आज का फर्स्ट क्वेश्चन, काम में मदद करे वाला कारक कौन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, किसी भी काम में मदद करने वाला जो कारक है वो उसकी पहचान करना है। मीन्स कि जिसके सहारे आप किसी काम को कर रहे हैं वे कौन सा कारक होता है। तो करण कारक। एग्जाम्पल में पेन के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं, पेन के द्वारा। ठीक है, पेन से लिख रहे हैं, तो ये पेन जो हो जाएगा वो मेरा करण कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, मिलर जो ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीकाई बल्लेबाज है, मिलर बुमराह के देख के डर गेलक रहे। कौन कारक कर उदाहरण है के। जो बुमराह है भारतीय बॉलर जो है उसको देख के कौन डर गया था, मिलर जो है वह डर गया था। तो यह किस कारक का उदाहरण होगा, तो यह किस कारक का उदाहरण होगा, आपादान कारक का उदाहरण होगा दोस्तों। ठीक है, आपादान कारक का। अगर आपको दिक्कत है तो इसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ग्रामर में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, बंदूक से गोली टपकत है। ठीक है, कहाँ से गोली टपकत है, मीन्स कि निकल रहा है। तो बंदूक से जो है वह क्या निकल रहा है, गोली टपकत है। कौन कारक का उदाहरण है कि मीन्स कहीं से कोई चीज़ निकल रहा है, छूट रहा है, तो वह किस कारक के अंतर्गत आता है, तो वह आता है आपादान कारक के अंतर्गत। ठीक है, जुदा होने की बात होती है तो वहाँ पे आपादान कारक होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर, गगनचुंबी कौन समास का उदाहरण है कि गगनचुंबी जो है वह किस समास का उदाहरण है। ठीक है, समास, तो समास में भी आपको तत्पुरुष समास जो है वह पूरी तरह से कारक पे निर्भर करता है। ठीक है, अगर आपको कारक याद है तो तत्पुरुष समास ऑटोमेटिक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें है कि गगनचुंबी पूछा गया है कि गगनचुंबी जो गगन को चूमने वाला है वह कौन सा समास का उदाहरण है। तो कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, या संबंध तत्पुरुष समास, या संप्रदान तत्पुरुष समास। तो किसका उदाहरण है ये, तो ये है कर्म तत्पुरुष समास का। ठीक है, कर्म कारक वाला मामला आ रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, मुरलीधर कौन समास का उदाहरण है कि जो मुरलीधर है वह किस समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, या तत्पुरुष समास। तो क्या है दोस्तों, मुरलीधर, मुरली को धरने वाला। तो मुरली को धरने वाला अर्थात किसी दूसरे के बात में हो, दूसरे आदमी की बात हो रही है। समझे, इसमें जो दोनों प्रधान है, मुरली को धरने वाला अर्थात ना तो मुरली को धारण करने वाले की बात हो रहा है, मीन्स कि किसी तीसरे आदमी के बारे में बात हो रहा है, अर्थात किसके बारे में, कन्हैया के बारे में। तो कन्हैया कौन है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर, दाइल भात कौन समास है कि दाइल और भात। ठीक है, यहाँ पे जो ये विभक्ति है इसमें और छिपा होता है। तो और जिसमें छिपा होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, वह कौन सा समास का उदाहरण हो जाता है, तो यह द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर, द्वंद्व समास में कौन पद प्रधान होएला। अभी हम लोग चर्चा कर चुके, द्वंद्व समास में कौन पद प्रधान होता है, पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा, अर्थात दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर,
अर्थ कर आधार पर वाक्य अर्थात वाक्य कर कईगो भेद होवेला। अर्थ के आधार पर, ठीक है, याद रखिएगा किस आधार पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे अर्थ के आधार पे पूछा गया है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। वाक्य में जेकर बारे में कोनो कहल जाएला उके कहेला। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको उद्देश्य कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। वाक्य की परिभाषा में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10th नंबर। मेघ हटलक और मौसम साफ होलक, कैसन वाक्य कर उदाहरण है कि मेघ अर्थात बादल जैसे ही हटता है और मौसम क्या होता है? साफ हो जाता है। यह किस प्रकार का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है? तो किस वाक्य का उदाहरण है दोस्तों? तो संयुक्त वाक्य का। यहाँ पे देखिए 2 वाक्य मिल रहा है, एक मेघ का हटना और दूसरा मौसम का साफ होना। तो जहाँ 2 वाक्य मिल जाता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं और दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11th नंबर। पीटर शांति नौरंगी कर अनुसार कैठो स्वर्ण वर्णा है, ठीक है। स्वर्ण वर्णों की संख्या आपको बताना है, ठीक है। स्वर्ण वर्णों की संख्या बताना है, लेकिन किसके अनुसार? पीटर शांति नौरंगी के अनुसार। तो पीटर शांति नौरंगी के अनुसार स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर्ण वर्णों की संख्या 12 है। ऐसे अगर कुछ भी ना पूछे, सिर्फ आपको पूछ दे नागपुरी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, तो 8 है दोस्तों, ठीक है। मुख्य रूप से 8 को माना जाता है, 8 है। लेकिन अगर किसी नाम को खास पूछ दे तो उसमें, जैसे इसमें पीटर शांति नौरंगी के अनुसार पूछा है, तो शांति नौरंगी ने स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी बताई है? तो 12 बताई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। ऊंचाई कौन संज्ञा कर उदाहरण है? कि आप देखिए यहाँ पे संज्ञा में पूछा गया है कि यह जो ऊंचाई है, ऊंचाई हाइट जो है वह किस संज्ञा का उदाहरण है? तो किस संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों? तो यहाँ पे क्या द्रव है? नाप तौल हो रहा है? ऊंचाई का नाप तौल नहीं हो रहा है। क्या समूह के बारे में बात हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो एक ही बच रहा है भाववाचक। ये भाव को बता रहा है कि वह ऊंचा है, ठीक है। तो ये इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। कौन लोकगीत में संगीत एवं काव्य कर सम्मिश्रण कई हैं, ठीक है। कई हैं, किसने कहा है कि जो लोक संगीत होता है, लोकगीत होता है, उसमें संगीत एवं काव्य दोनों का मिश्रण होता है। यह बात किसके द्वारा कहा गया है? तो देखिए दोस्तों, संगीत आएगा तो संगीत क्या होता है? कोमल होता है। तो इसको याद रखिएगा, संगीत का बात एक ही आदमी के द्वारा कहा गया है और यह कोमल कोठारी के द्वारा कहा गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14। ग्राम गीत आर्यों की देन है। आर्यों की देन है, कौन कहे ना? तो ग्राम गीत को किसने कहा है कि यह आर्यों की देन है? किसने कहा है दोस्तों? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि यह जो ग्राम गीत है वह आर्यों की देन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्वेश्चन है आपका, कौन ग्राम गीत और लोकगीत में अंतर बताए हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका नगर पालिका के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि ग्राम गीत और लोकगीत में अंतर किसने बताया है? कृष्णदेव ने, सत्येंद्र ने, या त्रिपाठी ने, या तेज नारायण ने? तो किसके द्वारा बताया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए छोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग कल फिर से मिलते हैं सेकेंड वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।